आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री से परिचित होंगे। आइए अब कुछ स्थितियों पर चर्चा करें। राजू अपने घर के पास एक मैदान में पतंग उड़ा रहा है। क्या आप बता सकते हो कि पतंग मैदान से कितनी ऊंचाई पर है? संगीता और उसके मित्र पहाड़ पर चढ़ने से पहले पहाड़ की ऊंचाई जानना चाहते हैं। क्या वह ऐसा कर सकते हैं? नदी के किनारे पर खड़ी मीना नदी के दूसरी और बिजली के तार पर बैठे कौवे को देख रही है। क्या आप कौवे और मीना के आंख के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं? ऐसी ही कई स्थितियों में हम खुद को ऊंचाई व दूरी का पता लगाने में असमर्थ पाते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि इन ऊंचाइयों अथवा दूरियों को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इनका पता कुछ गणितीय तकनीकों, जो गणित की एक शाखा जिसे हम त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, की मदद से लगाया जा सकता है। ट्रिग्नोमेट्री शब्द का जन्म ग्रीक भाषा के 3 शब्दों ट्राई, गॉन और मेट्रन के मिलने से हुआ है, जिसमें ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब भुजा तथा मेट्रन का मतलब माप है। वास्तव में त्रिकोणमिति में हम एक त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। आइए अब इस समकोण त्रिभुज पर गौर किया जाए, जिसमें कोण B समकोण तथा कोण A व कोण C न्यून कोण यानी कि अक्यूट एंगल्स हैं। इस त्रिभुज में कौन सी भुजा कर्ण हाइपोटेन्यूस है? हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण की सम्मुख भुजा ऑपोजिट साइड कर्ण होती है। इसी तरह क्या आप कोण C की सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा बता सकते हैं? शाबाश! सम्मुख भुजा AB तथा संलग्न भुजा BC है, तो हम कह सकते हैं कि कोण C के संबंध में कर्ण है AC, सम्मुख भुजा है AB और संलग्न भुजा है CB। तो चलिए इस वीडियो में हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं व कोणों के बीच के संबंध को समझेंगे व सीखेंगे। अगर आप त्रिभुज की 3 भुजाओं के बीच अनुपातों के विभिन्न संयोग निकालें तो कितने अनुपात मिल सकते हैं? आओ देखते हैं। अब अगर हम दी गई भुजाओं के बीच अनुपात लिखते हैं तो हमें यह 6 अनुपात मिलते हैं। अब यदि प्राप्त हुए अनुपातों का कोण C के संबंध में अध्ययन करें तो हमें यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मिलते हैं, जिन्हें हम क्रमशः कोण C का साइन, कोण C का कोसाइन, कोण C का टेंजेंट, कोण C का कोसेकेंट, कोण C का सेकेंट तथा कोण C का कोटेंजेंट कहेंगे। और संक्षेप में साइन C, कॉस C, टेन C, कोसेक C, सेक C तथा कॉट C द्वारा दर्शाते हैं। इन्हें कोण C के त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में जाना जाता है। आप इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को संक्षेप में SOH, CAH, TOA की सहायता से भी याद कर सकते हैं, जिन्हें हम इस प्रकार लिख सकते हैं। जहां SOH में S का मतलब साइन, O का मतलब ऑपोजिट साइड यानी कि सम्मुख भुजा, H का मतलब हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण है, यानी किसी भी कोण का साइन उसकी सम्मुख भुजा और कर्ण का अनुपात होता है। CAH में C का मतलब कॉस, A का मतलब एडजेसेंट साइड यानी कि संलग्न भुजा, H का मतलब हाइपोटेन्यूस है, तथा TOA में T का मतलब टैन, O का मतलब ऑपोजिट साइड, A का मतलब एडजेसेंट साइड है। प्राप्त इन तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से आप कॉसेक, सेक तथा कॉट के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ कॉसेक साइन का व्युत्क्रम यानी कर्ण और सम्मुख भुजा का अनुपात होता है। इसी तरह सेक कॉस का व्युत्क्रम तथा कॉट टैन का व्युत्क्रम होता है।
क्या अब आप कोण ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिख सकते हैं? जी हाँ, कोण ए के संबंध में त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न प्रकार होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि कोण ए व कोण सी के लिए सम्मुख व संलग्न भुजाएं बदल जाती हैं। यदि इनके साथ कोणों के नाम न लिखे होते तो यह समझ पाना मुश्किल होता कि कौन सा अनुपात किस कोण के लिए लिखा गया है। क्या आप त्रिभुज PQR में कोण फाई के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं? प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। इस पर चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। आज इस वीडियो में हमने त्रिकोणमिति से परिचय किया और साथ ही हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों को समझा व सीखा। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने त्रिकोणमिति तथा त्रिकोणमितीय अनुपातों को जाना व समझा। आज हम इन पर आधारित उदाहरण देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक प्रश्न को आप सभी के प्रयास हेतु बिना हल किए छोड़ दिया था। आइए उस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हम जानते हैं कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं का पता होना जरूरी है। क्या आप इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की माप बता सकते हैं? बिल्कुल सही। इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमें PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर मिलती है। अब हम फाई के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं वह अनुपात कौन कौन से हैं? शाबाश, यह हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक तथा कॉट। हमने पिछली वीडियो में सीखा था कोण की सम्मुख भुजा तथा कर्ण के बीच अनुपात उस कोण का साइन होता है। क्या आप त्रिभुज PQR में कोण फाई के लिए सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा तथा कर्ण बता सकते हैं? बहुत अच्छे। समकोण के सामने वाली भुजा PQ कर्ण, कोण फाई के सामने वाली भुजा QR सम्मुख भुजा तथा आखिर में बची हुई भुजा PQ संलग्न भुजा है। इसलिए सम्मुख भुजा व कर्ण का मान प्रतिस्थापित करने पर हमें साइन फाई बराबर 5/13 मिलता है। इसी तरह हमें पता है कि कॉस फाई संलग्न भुजा तथा कर्ण के अनुपात के बराबर है, जिससे हमें 12/13 मिलता है। टेन फाई सम्मुख भुजा तथा संलग्न भुजा के अनुपात के बराबर होगा। साथ ही हमने सीखा था कि कोसेक, सेक व कॉट क्रमशः साइन, कॉस व टेन के व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल होते हैं। इस तरह हम त्रिभुज PQR में कोण फाई के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लेते हैं। अब राज और सोनम इस त्रिभुज PQR के समरूप एक एक त्रिभुज बनाते हैं। साथ ही वह दोनों अपने अपने त्रिभुज में कोण फाई के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात भी लिखते हैं और पाते हैं कि तीनों त्रिभुजों में कोण फाई के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान समान है। इस क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में यदि न्यून कोण समान बना रहता है तो उस कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों में त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के साथ कोई परिवर्तन नहीं आता। इस वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों पर आधारित कुछ उदाहरण देखे और जाना कि किसी कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई में बदलाव होने पर भी समान रहते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय साधारणतः क्या गलतियां हो सकती हैं। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों पर आधारित उदाहरण देखे।
इस वीडियो में हम इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं पर प्रकाश डालेंगे। यदि tan थीटा बराबर 24/10 है तो sin थीटा का मान निम्न में से क्या होगा? वीडियो को रोकें व स्वयं प्रयास करें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। प्रश्न में हमें tan थीटा बराबर 24/10 दिया गया है और sin थीटा का मान पूछा गया है। क्या आप बता सकते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना होगा? बिल्कुल सही। हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपातों को निरूपित करते हैं। इसलिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज माना PQR बना लेते हैं, जिसमें कोण Q समकोण तथा कोण R थीटा है। हम जानते हैं कि कोण थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात tan कोण की सम्मुख भुजा तथा संलग्न भुजा के अनुपात के बराबर होता है। इस त्रिभुज PQR में थीटा की सम्मुख भुजा PQ व संलग्न भुजा RQ है, जिसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जहां x एक धन संख्या है। क्या अब हम sin थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। sin थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हमें समकोण त्रिभुज के कर्ण यानी कि भुजा RP की माप की भी जरूरत होगी। भुजा RP का मान हम पाइथागोरस प्रमेय की मदद से ज्ञात कर सकते हैं, जो कि 26x इकाई है। हमें मालूम है कि कोण के साइन का मान कोण की सम्मुख भुजा तथा त्रिभुज के कर्ण के अनुपात के बराबर है, जिससे हमें PQ/RP मिलता है। PQ व RP के मान रखने पर sin थीटा बराबर 24/26 मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि विकल्प 3 सही उत्तर है। यदि आपने विकल्प 1 चुना है तो यह एक अच्छी कोशिश है, परंतु यह गलत उत्तर है। आपने हल की शुरुआत और कर्ण का मान निकालने तक की प्रक्रिया तो सही की, पर sin थीटा का मान ज्ञात करने के लिए सम्मुख भुजा का प्रयोग न कर संलग्न भुजा का प्रयोग किया, जिससे आपका उत्तर गलत हो गया। यदि आपने विकल्प 2 चुना है तो यह एक अच्छी कोशिश है, परंतु यह भी गलत उत्तर है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने प्रश्न में दिए गए मान में tan थीटा को sin थीटा बटा cos थीटा लिख दोनों पक्षों की तुलना कर दी और आपको sin थीटा का मान 24 मिल गया, जो गलत है। उम्मीद है कि अब आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों व इनके प्रयोग की अच्छी समझ हो गई होगी। साथ ही यह भी समझ आ गया होगा कि इस पर आधारित प्रश्नों को हल करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपात का अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो में कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स का अध्ययन करेंगे। राज के पास समकोण त्रिभुज तथा सिमरन के पास समबाहु त्रिभुज हैं, जिनके न्यून कोणों का उन्हें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो क्या आप बता सकते हैं कि राज और सिमरन इन्हें कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए सबसे पहले हम 45 डिग्री कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में जानेंगे। राज के पास एक समकोण त्रिभुज LMN है, जहां कोण L का मान 45 डिग्री है, जिसकी संलग्न भुजा LM की लंबाई A हमें ज्ञात है। 45 डिग्री कोण के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने के लिए हमें त्रिभुज की सभी भुजाओं का माप आवश्यक है। आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
इसलिए त्रिभुज LMN के बचे हुए कोण N का मान 45 डिग्री होगा, यानी कोण L व कोण N का मान बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि भुजा LM व MN समान लंबाई की हैं, यानी यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बताइए भुजा LN की लंबाई क्या होगी? बिल्कुल सही। इसके लिए यहां हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। जिससे भुजा LN का माप a वर्गमूल 2 प्राप्त होता है। इस त्रिभुज में दोनों कोणों L व N का मान 45 डिग्री है। तो चलिए हम यहाँ कोण L के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों पर चर्चा करते हैं। त्रिभुज LMN में समकोण की सामने वाली भुजा कर्ण LN है तथा कोण L की सम्मुख भुजा MN व संलग्न भुजा LM है। आइए बात करते हैं साइन L यानी साइन 45 डिग्री की। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किसी कोण थीटा के लिए साइन का मान उसकी सम्मुख भुजा व कर्ण के अनुपात के बराबर होता है, यानी वैसे ही त्रिभुज LMN में साइन 45 डिग्री कोण का मान कोण L की सम्मुख भुजा व कर्ण के अनुपात के बराबर होगा, जहां सम्मुख भुजा की लंबाई a तथा कर्ण a वर्गमूल 2 है, जिसे हल करने पर साइन 45 डिग्री का मान 1/वर्गमूल 2 प्राप्त होता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा? बिल्कुल सही। इसके लिए कोण L की संलग्न भुजा व कर्ण का अनुपात ज्ञात करते हैं, जिसे हल करने पर कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/वर्गमूल 2 प्राप्त होता है। ध्यान दें, साइन 45 डिग्री व कॉस 45 डिग्री के मान समान है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इनके व्युत्क्रम क्रम कॉसेक और सेक 45 डिग्री के मान भी समान होंगे। इसी प्रकार बात करें tan 45 डिग्री की, तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा के, और साइन 45 डिग्री व कॉस 45 डिग्री के मान बराबर हैं, जिनके अनुपात से tan 45 डिग्री का मान 1 प्राप्त होगा। अतः हम कह सकते हैं कि इसके व्युत्क्रम यानी कि कॉट 45 डिग्री का मान भी 1 प्राप्त होगा। आइए 45 डिग्री कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों को एक सारणी में दर्शाते हैं। आज इस वीडियो में हमने 45 डिग्री कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किए। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह सिमरन 30 डिग्री तथा 60 डिग्री कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेगी। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा कि किस तरह राज ने समकोण त्रिभुज की सहायता से 45 डिग्री कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किए थे। आज हम सिमरन के साथ समबाहु त्रिभुज LMN से 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करेंगे। दिया गया है कि समबाहु त्रिभुज LMN की प्रत्येक भुजा का माप 2a है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है। त्रिभुज के शीर्ष L से उसकी सम्मुख भुजा MN पर एक लंब LO खींचिए, जहां लंब LO कोण L का अर्धक यानी बाइसेक्टर और बिंदु O भुजा MN का मध्य बिंदु है, जिससे हमें यहाँ दो सर्वांग समकोण त्रिभुज LOM व LON मिलते हैं। आइए इन दोनों त्रिभुजों में से किसी एक त्रिभुज LOM पर चर्चा करते हैं। त्रिभुज LOM में देखते हैं कि कोण O समकोण तथा कोण L 30 डिग्री व M 60 डिग्री हैं, जहां भुजा OM का माप A तथा भुजा LM का माप 2a हैं।
तो क्या आप बता सकते हैं कि भुजा LO की लंबाई क्या होगी? बिल्कुल सही। त्रिभुज LOM में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर भुजा LO जो कि लंब है की लंबाई a वर्गमूल 3 प्राप्त होती है। तो चलिए सबसे पहले 30 डिग्री कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में जानते हैं। समकोण त्रिभुज LOM से साइन 30 डिग्री का मान कोण L की सम्मुख भुजा व कर्ण के अनुपात के बराबर होगा, जिसे हल करने पर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्राप्त होता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा? शाबाश! कोण L की संलग्न भुजा व कर्ण का अनुपात ज्ञात करते हैं, जिसे हल करने पर वर्गमूल 3/2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार tan, cosec, sec और cot 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान प्राप्त करते हैं। तो इस तरह हमने 30 डिग्री कोण के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए हैं। चूंकि हमें 60 डिग्री कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी जानना है, इसलिए उपर्युक्त समकोण त्रिभुज LOM से बता सकते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान कोण M की सम्मुख भुजा व कर्ण के अनुपात के बराबर होगा, जिसे हल करने पर साइन 60 डिग्री का मान वर्गमूल 3/2 प्राप्त होता है। और यदि बात करें कॉस 60 डिग्री के मान की, तो यह कोण M की संलग्न भुजा व कर्ण के अनुपात के बराबर होगा, जिसे हल करने पर कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार tan, cosec, sec और cot 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान प्राप्त करते हैं। जिन्हें निम्न सारणी द्वारा दर्शाते हैं। आज हमने इस वीडियो में 30 डिग्री और 60 डिग्री कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किए। अगली वीडियो में हम देखेंगे किस तरह राहुल 0 डिग्री तथा 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेगा। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किए थे। इस वीडियो में हम राहुल के साथ 0 डिग्री तथा 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं कि राहुल के पास एक समकोण त्रिभुज LMN है, जहां कोण L न्यून कोण है। मान लीजिए उसका माप थीटा है। यदि समकोण त्रिभुज LMN की सहायता से साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान प्राप्त करें, तो हमें साइन थीटा का मान MN/LN, कॉस थीटा का मान LM/LN और टेन थीटा का मान MN/LM प्राप्त होता है। परंतु यदि हम समकोण त्रिभुज LMN के थीटा कोण को धीरे धीरे कम करते हैं, तो देखते हैं कि इसके साथ साथ भुजा MN की लंबाई भी कम होती जाती है। और अंत में देखते हैं
कि बिंदु N बिंदु M के इतने नजदीक आ जाता है कि थीटा कोण का मान 0 डिग्री के नजदीक होता है, तब भुजा LN की लंबाई उतनी ही रह जाती है जितनी की भुजा LM की है। तो क्या आप बता सकते हैं इस स्थिति में साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री और टेन 0 डिग्री के मान क्या होंगे? शाबाश! उपर्युक्त स्थिति से हम देख सकते हैं कि भुजा MN का मान 0 और भुजा LN बराबर होगी भुजा LM के। अतः समीकरण 1 की सहायता से हम कह सकते हैं कि साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री और टेन 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्रमशः 0, 1 और 0 हैं। यदि बात करें कॉसेक 0 डिग्री के मान की, तो उपर्युक्त स्थिति के अनुसार इसका मान अपरिभाषित यानी नॉट डिफाइंड प्राप्त होता है, क्योंकि किसी संख्या में 0 का भाग देने पर उसका मान अपरिभाषित प्राप्त होता है। इसी प्रकार कॉट 0 डिग्री का मान भी अपरिभाषित होगा तथा सेक 0 डिग्री का मान 1 प्राप्त होता है। परंतु अभी तो हमें 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में भी जानना है। तो चलिए उपर्युक्त समकोण त्रिभुज LMN पर ही चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने उपर्युक्त स्थिति में कॉट थीटा के मान को कम किया था, उसी तरह यहाँ कोण थीटा को तब तक बढ़ाते हैं जब तक कि कोण थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर नहीं हो जाता है। अर्थात कोण थीटा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे कोण N छोटा होता जाता है, यानी भुजा LM की लंबाई कम होती जाती है। और अंत में हम देखते हैं कि बिंदु L बिंदु M के इतने नजदीक आ जाता है कि कोण थीटा का मान 90 डिग्री के बहुत पास होता है। उसी समय कोण N का मान भी लगभग 0 डिग्री होता है, जहां भुजा LN भुजा MN के लगभग संपाती यानी ऑलमोस्ट कोइंसाइड करती हैं। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि भुजा LM की लंबाई लगभग 0 होगी। अतः त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए साइन 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री के मान क्रमशः 1 और 0 प्राप्त होते हैं, परंतु टेन 90 डिग्री अपरिभाषित होता है। इसी प्रकार यदि बात करें कॉसेक, सेक और कॉट 90 डिग्री के मानों की, तो कॉसेक और कॉट 90 डिग्री के मान 1 और 0 तथा सेक 90 डिग्री अपरिभाषित होता है। चलिए अब तक के सभी न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को एक सारणी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आज हमने इस वीडियो में 0 और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों पर चर्चा की। अगली वीडियो में हम त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अब तक हमने कुछ विशिष्ट न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों पर चर्चा की। आज हम इस पर आधारित दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। क्या आप निम्नलिखित उदाहरण के मान ज्ञात कर सकते हैं? चलिए उदाहरण के पहले भाग पर चर्चा करते हैं। यहां हम देख सकते हैं कि इसे हल करने के लिए हमें साइन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और टेन 45 डिग्री के मानों की आवश्यकता होगी। इसलिए यहां त्रिकोणमितीय अनुपातों से बनी सारणी की सहायता से इन सभी के मानों को प्राप्त करते हैं। और हम जानते हैं कि किसी कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के वर्ग का अर्थ उस त्रिकोणमितीय अनुपात के मान के वर्ग से होता है, न कि कोण के वर्ग से।
इसलिए यहाँ हम साइन वर्ग 30 डिग्री का मान साइन 30 डिग्री के वर्ग बराबर यानी कि साइन स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ साइन 30 डिग्री लेते हैं, जिसे हल करने पर 1/4 प्राप्त होता है। इसी प्रकार अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान प्राप्त करते हैं और उपर्युक्त समीकरण में रख हल करते हैं। जिससे समीकरण का मान 5/6 गुणा वर्गमूल 3 जमा 2 प्राप्त होता है। इस मान को और अधिक सरल करने के लिए हम इसके हर का परिमेयकरण यानी कि रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करते हैं, जिससे हमें इसका मान 5 गुणा 2 घटा वर्गमूल 3/6 प्राप्त होता है। इसी तरह यदि हम बात करें उदाहरण के दूसरे भाग की, तो इसे हल करने के लिए भी हम tan 60 डिग्री, cos 45 डिग्री, sec 30 डिग्री और अन्य सभी मानों को सारणी की सहायता से प्राप्त करते हैं। और उपर्युक्त समीकरण में रख हल करते हैं, जिससे समीकरण का मान 9 प्राप्त होता है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। यदि साइन a जमा b का मान 1 और cos a घटा b का मान वर्गमूल 3/2 है, जहां a जमा b का मान 0 डिग्री से बड़ा व 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर तथा a बड़ा है b से, तो क्या आप बता सकते हैं कि a और b के क्या मान होंगे? आइए इसे हल करते हैं। यहाँ हमें समीकरण के बाएं पक्ष में त्रिकोणमितीय अनुपात साइन a जमा b और दाएं पक्ष में 1 दिया गया है। इसलिए हमें यह जानने की आवश्यकता है कि थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा का मान बराबर 1 होगा। मान लीजिए किसी थीटा के लिए जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा व 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर हो, तो सारणी को देखकर बता सकते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, यानी यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री है। इसलिए हम समीकरण के दाएं पक्ष में 1 के स्थान पर साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं। दोनों पक्षों की तुलना करने पर हमें a जमा b बराबर 90 डिग्री प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 1 से दिखाते हैं। इसी तरह यदि बात करें cos a घटा b बराबर वर्गमूल 3/2 की, तो उपर्युक्त स्थिति के अनुसार सारणी की सहायता से a घटा b का मान 30 डिग्री प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 2 से दिखाते हैं। चूंकि हमें a और b का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, जिसे हल करने पर a का मान 60 डिग्री प्राप्त होता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि b का मान क्या होगा? शाबाश! समीकरण 1 या 2 में से किसी भी एक समीकरण में a का मान रख b का मान 30 डिग्री प्राप्त होता है। तो उम्मीद है कि आपको विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करना समझ आ गया होगा। अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण ऐसे ही कुछ उदाहरणों की मदद से कर सकते हैं। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का अध्ययन करेंगे। चलिए एक सामान्य चर्चा करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं? बिल्कुल सही, वे दो कोण जिनके कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है पूरक कोण कहलाते हैं, जिसे हम इन उदाहरणों द्वारा समझ सकते हैं। आइए अब हम समकोण त्रिभुज
XOY पर चर्चा करते हैं। हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज XOY में कोण O समकोण तथा बचे हुए दोनों कोण X और Y न्यून कोण यानी अक्यूट एंगल्स हैं। तो क्या आप आकृति को देख बता सकते हैं कि यहाँ पूरक कोणों का कोई युग्म बनता है या नहीं? जी हाँ, यहाँ कोण X और कोण Y पूरक कोण का एक युग्म बनाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण X जमा कोण Y का मान 90 डिग्री होगा। मान लेते हैं कि त्रिभुज XOY में कोण X का माप थीटा है, इसलिए कोण Y का माप 90 डिग्री घटा थीटा होगा, जिसे यहां हम फाई से दर्शाते हैं। तो चलिए थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। आप त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करने के लिए SOH, CAH, TOA का भी स्मरण कर सकते हैं। जहां साइन थीटा के लिए हम देख सकते हैं कि इसका मान थीटा की सम्मुख भुजा यानी ऑपोजिट साइड व कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज के अनुपात के बराबर होगा। जहां सम्मुख भुजा OY तथा कर्ण XY है। और बात करें कॉस थीटा की तो इसका मान एडजेसेंट साइड यानी संलग्न भुजा व हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण के अनुपात के बराबर होगा। यहाँ संलग्न भुजा XO है तथा कर्ण XY है। इसी प्रकार अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करते हैं, जिन्हें समीकरण 1 से दर्शाते हैं। तो क्या अब आप त्रिभुज XOY से कोण फाई के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं? शाबाश! साइन फाई का मान कोण फाई की सम्मुख भुजा व कर्ण के अनुपात के बराबर होगा, जहां सम्मुख भुजा XO तथा XY कर्ण है। लेकिन आकृति से हम देख सकते हैं कि थीटा व फाई पूरक कोणों का एक युग्म बनाते हैं। इसलिए फाई के स्थान पर 90 डिग्री घटा थीटा प्रतिस्थापित कर देते हैं। इसी प्रकार अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करते हैं, जिन्हें समीकरण 2 से दर्शाते हैं। चूंकि हमें पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने हैं, इसलिए समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं और हम देख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री घटा थीटा का मान कॉस थीटा के मान के बराबर है। यदि आप गौर करें तो देख पाएंगे कि कॉस 90 डिग्री घटा थीटा का मान साइन थीटा के बराबर है। इसी प्रकार tan 90 डिग्री घटा थीटा बराबर है कॉट थीटा के। कॉट 90 डिग्री घटा थीटा बराबर है tan थीटा के। सेक 90 डिग्री घटा थीटा बराबर है कॉसेक थीटा के। और कॉसेक 90 डिग्री घटा थीटा का मान सेक थीटा के मान के बराबर प्राप्त होता है, जहां कोण थीटा के सभी मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य स्थित हैं। आज इस वीडियो में हमने पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम इस पर आधारित दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने अपनी पिछले वीडियो में पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन किया था। आज हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चलिए उदाहरण के पहले भाग पर चर्चा करते हैं। हम देख सकते हैं कि दिया गया पहला पद कॉट 54 बटे tan 36 है। यहाँ 54 व 36 पूरक कोणों का एक युग्म बनाते हैं।
उसी तरह दूसरे पद में भी पूरक कोणों का एक युग्म है और तीसरा पद ऋणात्मक 2 है। इसे हल करने के लिए हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता लेंगे। इसलिए यहां हम पहले व दूसरे पद में या तो कॉट को टैन में बदलेंगे या फिर टैन को कॉट में, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है 90 डिग्री घटा थीटा के और टैन थीटा बराबर होता है कॉट 90 डिग्री घटा थीटा के। अपनी सुविधा अनुसार यहां हम कॉट थीटा को टैन 90 घटा थीटा में बदलते हैं। इसलिए व्यंजक के पहले पद में कॉट 54 डिग्री को टैन 90 डिग्री घटा 54 डिग्री लिखते हैं, जिससे कॉट 54 डिग्री बराबर मिलता है टैन 36 डिग्री के। और इसी प्रकार दूसरे पद में कॉट 70 डिग्री बराबर टैन 20 डिग्री प्राप्त होता है, जिसे हल करने पर हमें पहले व दूसरे पद में टैन 36 डिग्री बटे टैन 36 डिग्री तथा टैन 20 डिग्री बटे टैन 20 डिग्री का मान क्रमशः 1-1 प्राप्त होता है, जिसे आगे हल करने पर दिए गए व्यंजक का मान 0 प्राप्त होता है। इसी तरह यदि हम बात करें उदाहरण के दूसरे भाग की, तो यह व्यंजक साइन व कॉस में है, जिसके पहले दो पदों में पूरक कोण है और हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री घटा थीटा व कॉस थीटा साइन 90 डिग्री घटा थीटा के बराबर होता है। इसलिए यहां हम पहले पद में साइन को कॉस में तथा दूसरे पद में कॉस को साइन में बदलते हैं और हल करते हैं, जिससे दिए गए व्यंजक का मान ऋणात्मक 2 प्राप्त होता है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। यदि साइन 5 थीटा बराबर कॉस 4 थीटा हो, तो क्या आप थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं, जहां 5 थीटा और 4 थीटा न्यून कोण है। आइए इसे हल करते हैं। प्रश्न से हम देख सकते हैं कि बाएं पक्ष में साइन तथा दाएं पक्ष में कॉस है। इसलिए इसे हल करने के लिए यहां हम दाएं पक्ष के कॉस को साइन में बदलते हैं। इस समीकरण से देख सकते हैं कि साइन 5 थीटा का मान बराबर है साइन 90 डिग्री घटा 4 थीटा के। चूंकि हमें तो थीटा का मान ज्ञात करना है, इसलिए दोनों पक्षों की तुलना कर हल करते हैं। जिससे हमें थीटा का मान 10 डिग्री प्राप्त होता है। गौर कीजिए, यह जरूरी नहीं है कि आप कॉस 4 थीटा को ही साइन में बदलें। यहां आप साइन 5 थीटा को भी कॉस में बदलकर हल कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों पर आधारित उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम इस पर आधारित अन्य दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों पर आधारित उदाहरण देखे। आज हम इस वीडियो में इस पर आधारित अन्य दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। यदि a जमा b बराबर 90 डिग्री हो, तो क्या आप निम्न समीकरण को सिद्ध कर सकते हैं? आइए समीकरण के बाएं पक्ष पर चर्चा करते हैं। आसानी से समझने के लिए हम वर्गमूल के पहले पद को p से तथा दूसरे पद को q से दर्शाते हैं, जहां कोण a व b न्यून कोण है, जिसे समीकरण 1 से दर्शाते हैं। चूंकि हमें दिया गया है कि a जमा b बराबर 90 डिग्री है, इसलिए इन व्यंजक को हल करने के लिए हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता लेंगे। चलिए हम यहां इन दोनों पदों को पहले अलग अलग सरल कर इनके मान ज्ञात करते हैं। बात करते हैं पहले पद p की। यहां हम कोण b के स्थान पर 90 डिग्री घटा a प्रतिस्थापित करते हैं। इस तरह हम tan b को cot a में, cot b को
tan A में तथा sec B को cosec A में बदलते हैं और हल करते हैं, जिससे हमें पहले पद का मान 1 जमा tan की घात 2a प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 2 से दर्शाते हैं। इसी प्रकार यदि बात करें दूसरे पद q की, तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहां हम sin b को cos a में बदलते हैं, जिसे हल करने पर हमें q का मान 1 प्राप्त होता है, जो कि समीकरण 3 द्वारा दर्शाया जाता है। प्राप्त हुए p व q के मानों को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर हमें वर्गमूल 1 जमा tan की घात 2a घटा 1 प्राप्त होता है, जिसे हल करने पर बाएं पक्ष का मान tan a मिलता है, जो कि दिए गए समीकरण के दाएं पक्ष के बराबर हैं। इस प्रकार हमने यह समीकरण सिद्ध किया। तो उम्मीद है कि आपको पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित यह उदाहरण समझ आ गया होगा। अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण ऐसे ही कुछ उदाहरणों की मदद से कर सकते हैं। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि एक समीकरण को एक सर्वसमीका तब कहा जाता है जब वह संबंधित चर यानी कि वेरिएबल के सभी मानों के लिए सत्य हो। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका किसे कहा जाता है? शाबाश! एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमीका को त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहा जाता है यदि वह कोण के सभी मानों को संतुष्ट करे। यहां आपको 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं दी गई हैं। चलिए इनमें से पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पर चर्चा करते हैं। मान लेते हैं कि त्रिभुज LMN एक समकोण त्रिभुज है। यदि इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें तो हम देख सकते हैं, यहां हमें LM का वर्ग जमा MN का वर्ग LN के वर्ग के बराबर मिलता है, जिसे समीकरण 1 से दर्शाते हैं, और समीकरण 1 के प्रत्येक पद को LN के वर्ग से भाग देते हैं। क्या आप थीटा कोण के अनुदिश इस समीकरण में त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग कर सकते हैं? शाबाश! थीटा कोण की सहायता से हम बता सकते हैं कि बाएं पक्ष का पहला पद कॉस थीटा के वर्ग व दूसरा पद साइन थीटा के वर्ग का त्रिकोणमितीय अनुपात है, जबकि दायां पक्ष 1 के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा का वर्ग जमा साइन थीटा का वर्ग 1 के बराबर होता है, जहां थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा या बराबर तथा 90 डिग्री से छोटा या बराबर हो, जो कि एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, जिसे समीकरण 2 से दर्शाते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या यह सर्वसमीका थीटा के मान 0 डिग्री से 90 डिग्री कोण के बीच सत्यापित है। समीकरण 2 के बाएं पक्ष में थीटा का मान 0 डिग्री रख हल करें तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से हमें बाएं पक्ष का मान 1 प्राप्त होता है, जो कि उपर्युक्त त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के दाएं पक्ष के बराबर है। इसी प्रकार यदि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के बाएं पक्ष में थीटा का कोई भी मान रख हल करें तो हमें इन सभी का मान 1 प्राप्त होता है, जो कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के दाएं पक्ष के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं यह त्रिकोणमितीय सर्वसमीका थीटा के मान 0 डिग्री से 90 डिग्री कोण के लिए सत्यापित हैं।
आज हमने इस वीडियो में एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम दो और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं पर चर्चा करेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में हमने एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पर चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो में अन्य दो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने समकोण त्रिभुज LMN में पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से बनी समीकरण 1 के प्रत्येक पद में ln के वर्ग का भाग दिया था, जिससे हमें एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका प्राप्त हुई थी। क्या होगा यदि हम समीकरण 1 में ln के वर्ग के स्थान पर lm के वर्ग का भाग दे तो चलिए देखते हैं। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में lm के वर्ग का भाग देने से निम्न समीकरण प्राप्त होती है, जहां हम थीटा के अनुदिश त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा बराबर mn बटा lm तथा sec थीटा बराबर ln बटा lm का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें 1 जमा tan थीटा का वर्ग बराबर sec थीटा का वर्ग मिलता है, जो कि एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, जहां थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा या बराबर तथा 90 डिग्री से छोटा या बराबर होता है। इसी प्रकार यदि समकोण त्रिभुज से बनी समीकरण 1 में mn के वर्ग का भाग दे दें तो हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से lm बटे mn बराबर cot थीटा तथा ln बटे mn बराबर cosec थीटा मिलता है, जिससे हमें उपर्युक्त समीकरण का मान 1 जमा cot थीटा का वर्ग बराबर cosec थीटा का वर्ग प्राप्त होता है, जो कि एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, जहां थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा या बराबर होता है। इन तीनों सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके हम प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। क्या आप निम्नलिखित सर्वसमीका को सिद्ध कर सकते हैं? आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसके बाएं पक्ष पर चर्चा करते हैं, जहां हम इसका लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं और हल करते हैं, जिससे हमें 2 बटा 1 घटा sin थीटा का वर्ग प्राप्त होता है। हम जानते हैं sin थीटा का वर्ग जमा cos थीटा का वर्ग 1 के बराबर होता है, जिसकी सहायता से यहां हम 1 घटा sin थीटा के वर्ग के स्थान पर cos थीटा का वर्ग प्रतिस्थापित करते हैं। क्या आप प्राप्त हुए इस मान को sec थीटा के रूप में बदल सकते हो? शाबाश! हम जानते हैं कि sec थीटा का मान 1 बटा cos थीटा के बराबर होता है। इसलिए उपर्युक्त समीकरण में 1 बटा cos थीटा के वर्ग के स्थान पर sec थीटा का वर्ग रखते हैं, जो कि दी गई सर्वसमीका के दाएं पक्ष के बराबर है। इस प्रकार हमने इसे सिद्ध किया। आज हमने इस वीडियो में 2 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम इस पर आधारित दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अब तक हम 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। यदि sec थीटा जमा tan थीटा का मान p है,
तो क्या आप सिद्ध कर सकते हैं कि p का वर्ग घटा 1 बटा p का वर्ग जमा 1 बराबर होगा साइन थीटा के? चलिए देखते हैं। हम दी गई समीकरण के बाएं पक्ष पर चर्चा करते हैं, जहां दी गई जानकारी अनुसार p के स्थान पर सेक थीटा जमा टेन थीटा रख हल करते हैं, जिससे हमें निम्न समीकरण प्राप्त होता है, जिसे हम इस प्रकार लिखते हैं। और इस समीकरण में त्रिकोणमितीय सर्वसमिका 1 जमा टेन थीटा का वर्ग बराबर सेक थीटा का वर्ग का प्रयोग करते हैं, जिसे हल करने पर टेन थीटा बटे सेक थीटा प्राप्त होता है। लेकिन हम जानते हैं कि टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा तथा सेक थीटा को 1 बटे कॉस थीटा के रूप में लिख सकते हैं, जिससे हमें बाएं पक्ष का मान साइन थीटा प्राप्त होता है, जो दी गई समीकरण के दाएं पक्ष के बराबर है। इस प्रकार हमने यह सिद्ध किया। लेकिन क्या इस समीकरण को सिद्ध करने का केवल यही एक तरीका है? जी नहीं, इसे हम अन्य तरीकों से भी हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। दिया गया है कि सेक थीटा जमा टेन थीटा p के बराबर है, जिसे समीकरण 1 से दर्शाते हैं। और हम जानते हैं कि 1 जमा टेन थीटा का वर्ग सेक थीटा के वर्ग के बराबर होता है, जिसे हम सेक थीटा का वर्ग घटा टेन थीटा का वर्ग बराबर 1 के रूप में रख हल करते हैं। और समीकरण 1 से हम जानते हैं कि सेक थीटा जमा टेन थीटा p के बराबर है, जिसे यहाँ प्रतिस्थापित करने पर हमें सेक थीटा घटा टेन थीटा बराबर 1 बटा p प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 2 से दर्शाते हैं। अब यदि समीकरण 1 व 2 को जोड़े तो हमें सेक थीटा बराबर p का वर्ग जमा 1 बटा 2p प्राप्त होता है, जिसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा के, इसी प्रकार यदि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाए तो टेन थीटा बराबर p का वर्ग घटा 1 बटा 2p प्राप्त होता है, जहां हम टेन थीटा को साइन थीटा बटा कॉस थीटा के रूप में बदल कॉस थीटा का मान रख हल करते हैं। और देखते हैं कि हल करने पर साइन थीटा का वही मान प्राप्त होता है, जो कि हमें प्रश्न में दिया गया था। इस प्रकार हमने सिद्ध किया कि दोनों पक्ष बराबर हैं। जाते जाते आपको एक प्रश्न हल करने को दिया जाता है, तो उम्मीद है कि आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमिका पर आधारित यह उदाहरण समझ आ गया होगा। अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण ऐसे ही कुछ उदाहरणों की मदद से कर सकते हैं।